जो इंसान अपनी बीवी की नहीं सुनता है वो किसी की नहीं सुनता है। नहीं रोटी नहीं बना हुआ। तो आज आपको पता चल गया होगा ना कि लड़कियां क्यों मरती हैं कपड़ों पे। भाई साहब तूफान पड़ा है ना इतना, ओ भाई नेक्स्ट लेवल, बहुत जोर की बारिश हो रही है। अभी बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट पहले ले लेने हैं। वैसे कौन बंदा होगा जो कपड़े खरीद के पहनना ही शुरू कर देता होगा। औरों की बीवियां नहीं चिल्लाती हैं, वो तो और पतियों को पता होगा। भाई साहब मेन्यू है, उतनी मोटी किताब है। तो हमारी हो गई है बिलासपुरी धाम की पैकिंग। तो हम पहुंच गए हैं धौलरा मंदिर और हमारे कोने से झांक रही हैं गुड्डू। गुड मॉर्निंग गाय, गुड मॉर्निंग। कहानी ये है कि अब हम जा रहे हैं सारे धौलरा मंदिर, यहाँ से जाएंगे बिलासपुर और बिलासपुर से जाएंगे फिर आगे। अभी आपको मिलते हैं गाड़ी में। ये जनता भी चली है, आज भी जनता चली है। हेलो हेलो बोलो भाई, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे साथ फ्रेम में आने का। यार हम काम भी तो कर रहे हैं, एक से एक सब बोलते हैं कि चलो 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 चलो। गर्मी भाई साहब, गर्मी, ओहो नेक्स्ट लेवल गर्मी है, नेक्स्ट लेवल। और ये मेरे पीछे वही मकान है जो 65 ईयर्स पुराना है। तो चलिए जी गाड़ी में मिलते हैं। बड़ी भर गर्मी है, बड़ी भर गर्मी। अभी कपड़े भी खरीदने हैं मेरे को। एक दिन के लिए आए थे, एक ही पैंट लेके आया था। पैंट इतनी गंदी हो चुकी है ना, बुरे हाल है। एक पैंट तो ले लूं। आ चुकी हैं, आ चुकी हैं तैयार होके नहा के सिंड्रेला। इनका एक वीडियो है हमारे पास, जिस वीडियो के दम पे हम सारा काम करवा रहे हैं इनसे आजकल। हा। चलो फिर गाड़ी में मिलते हैं। जी तो है आज बोल लेनी है ना, बुलाया नहीं है ब्लॉग में। जी तो है जिसके बाद बुलाया नहीं है ना, तो सच आज कुछ हम नहीं खाते क्योंकि मंदिर जाएंगे। तो फ्रूट्स तो दे रहे थे ना आपको। फ्रूट्स नहीं, मैं रोटी बनानी है क्या का, पर नहीं रोटी नहीं बना हुआ। क्या ही हुआ तुम्हें, साथ पहले ऑन वाइट थी, पता मेरी बारी रोटी में पता वे नांदी नहीं बात है ना वही। और पर टाइम लगा, मैं नहाई हूँ, मुझे टाइम लगा ना होने से। चलो ठीक है जी, मिलते हैं अभी। तो हम आ गए हैं जी चौहान गारमेंट्स और हमने लेनी है पैंट। चलो बोला ऊपर जाना पड़ेगा, देखते हैं। नाम तो बड़ा सुना है हमने। डार्क ब्लू कलर जो मेरे पास नहीं है, ये वाला ना, ये है। हम आए थे चौहान गारमेंट्स, जनता भी आई थी सारी, और हमने खरीदी है जीन्स। भाई साहब मतलब ऐसे कौन बंदा होगा जो कपड़े खरीद के पहनना ही शुरू कर देता होगा। बहुत अच्छी कलेक्शन है, जीन्स की कलेक्शन मेरे को बहुत अच्छी लगी है। बाकी एक बारी विज़िट आप ज़रूर करना, ज़रूर। भाई साहब ने दिया है हमें बहुत तगड़ा डिस्काउंट। तो एक बारी ज़रूर आपने चौहान गारमेंट्स विज़िट करना है। मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मेरे को नंबर दे देना आपने। ठीक है जी, मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम चल पड़े हैं चौहान गारमेंट से कपड़े लेने के बाद। कपड़े लेने इसलिए पड़े क्योंकि मेरी जीन्स की बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। पिछली जनता हो गई है। प्राडा की इसने ली है नई गॉगल, और मतलब नेक्स्ट लेवल। ओहो, गॉगल्स का आदान और प्रदान हो रहा है, इसलिए हमने स्पेक्स रखी है। कोई और डाल ही नहीं सकता, अंधा हो जाएगा। ओह माय गॉड, गुलाबी क्वीन जैस्मिन सैंडलर्स। बाल भी गुलाबी करा दीजिए। हम अब जा रहे हैं मंदिर, जहाँ मंदिर ही रहे थे। जे कपड़े पर पे सारे, बहुत बुरी तरह से कपड़ों पे पड़े सारे। ऐसा होना चाहिए। देखो कितना चल रहे हैं, ये मार देना काटा। तो आज आपको पता चल गया होगा ना कि लड़कियां क्यों मरती हैं कपड़ों पे। ओहो, क्यों लड़कियां इतनी डेस्परेट होती हैं कपड़े लेने के लिए कि नहीं हमारे पास होने चाहिए। क्यों आपको पता नहीं चला आज क्यों? समझदार को इशारा काफी, बट शायद मैंने समझदार से नहीं पूछा। मुझे नहीं पता ये पति समाज ऐसा क्यों होता है। जितना भी इसको बोला जाए कि ये करो वो करो, ठीक है, ये वो वैसी चीज़ें करती नहीं है। फिर बोलते हैं हमारी बीवियां हम पे चिल्लाती हैं। औरों की बीवियां नहीं चिल्लाती हैं, वो तो और पतियों को पता होगा कि चिल्लाती है कि नहीं चिल्लाती हैं। ठीक है, इतना बोला था आपको कि ये कपड़े डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, सुननी नहीं, लाड़ी नहीं। जो इंसान अपनी बीवी की नहीं सुनता है वो कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। वो किसी की नहीं सुनता है।
और इस टाइम सबको लगी है भूख, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, खाना 10:30 हो गया यार। पर हम दर्शन करके करेंगे ब्रेकफास्ट, और क्या पता वहाँ अंशु को लंगर ही मिल जाए। ये भी बिलासपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके बारे में हम वहाँ पहुँच के ही आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और एक बात ज़रूर बताना, ये जो हम गाड़ी में ब्लॉग्स लग गए हैं बनाने साथ साथ, ये मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसे जाते हैं। यूपी 16 गाड़ी में ब्लॉग लग गया बनाने, ये वाली आपको कैसी फ्रेम लग रही है, क्योंकि हमने अब हमने प्रॉपर मेहनत करी है, इसको फ्रेम ही सेट करने में टाइम लगता है। तो चलिए जी आगे मिलते हैं। बिलासपुरी धाम भी पैक करवानी है अभी। सही में समझा क्या? खाना डिनर फ्री हो जाना हमने, और कौन चाहे ना, वो रोटियां लगी बनाने 100-120 रुपए की बिलासपुरी धाम मिल जाएगी यार, वहाँ से ले लेंगे। तो सही स्वाद नहीं है। पहुँचने वाले हैं अभी बिलासपुर। अंशु जाएंगे हमारे बिलासपुरी धाम पैक करा के लाएंगे, सबसे कामामुन। तो हम पहुंच गए हैं बिलासपुरी धाम, और आपको मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। हमने इनको बोला है एक धाम पैक करने के लिए, और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इनके ना थोड़े भाव बढ़े हुए हैं। करती जनाब यार भाई कर दो बड़ा टाइम हो गया आपको बोलने हुए। तो पहले बोलना था ना ये चीज़ कि 11 बजे बनती है भाई, ये तो बोले मैं कर देनी होनी। इनके बात करने का तरीका चेंज है भाई साहब। पता क्या है, जब काम ज़्यादा चल पड़ता है तो भाव बढ़ जाते हैं, वो है इनके। और मैं इसी चीज़ को कैप्चर करने में मैंने स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि इनके रिएक्शन कैसे हैं। कैमरा देख के कई लग जाते हैं सीधे बात करने। द पावर ऑफ सोशल मीडिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारी हो गई है बिलासपुरी धाम की पैकिंग। ठीक है जी, तो हमने ले ली है बिलासपुरी धाम, और इनको थी कुरकुरे की ज़रूरत, तो कुरकुरे आ चुके हैं आपके। तो चलिए जी आगे मिलते हैं आगे। ओहो बहुत गर्मी थी बाहर। ऐसा रिव्यू बनेगा इस बारी बिलासपुरी धाम वालों का, मज़ा ही आ जाएगा। भाई साहब बाकी जो मर्जी बोलो, ये जो पुलिस की गाड़ियाँ अब नई बनी है, इनको देख के तो मेरे को न्यूयॉर्क की फीलिंग आ जाती है। ओए होए होए होए, ये ना भी फीलिंग ये आंधी नहीं, क्या गाड़ी बनाई है, कॉप्स वाली फीलिंग। वाह 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 वाह। बेचारे बलेरो जी घूम रहे हैं ट्रेन में। तो हम पहुंच गए हैं भराड़ी पुल, जहाँ पे हुआ था कुल्हाड़ी कांड। पानी बहुत कम हो गया है, क्रूज आजकल उसको टायर लगाए हैं इन्होंने, आजकल वो सड़क पे चल रहा है। अभी आपको क्रूज मिलेगा कि सड़क पे 4 लेन में चल रहा है, पानी डाल रहा है। गड्डी बनाएंगे आजकल, सही ऐसे थोड़ा। तो ये है भराड़ी पुल, और ये पीछे जनता जो बैठी है आपको कैमरे में सारे दिख रहे हैं, जो सबसे साइड में बैठे हैं उस साइड ये है अंशी, इस साइड ये है गुड्डा, और बीच में ये है रशिका। बस में पहुंचने वाले जल्दी पहुंच गए, गाड़ी में पहुंचने वाले पहुंचे ही नहीं है। ये वैसा ही हुआ आपके साथ, जैसे आपने एक बार मेरे को बस में भेजा था और खुद बुलेट पे आए थे। मैं कुमारवी से सोलन पहुंच गई और आप पहुंच ही नहीं पाए। इसको ऑन करके लगाओ अपने लैपटॉप में, इनको देखो जरा, कहाँ चले हैं भाई साहब आप, कहाँ चले हैं सर आप, कहाँ चले हैं आप? ऐसे ये कोई ढंग नहीं आने का, ये कोई ढंग नहीं आने का, और ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका काम चला है, आप जो मर्जी है, दिस इज नॉट अ रूल टू। कोई बात नहीं जी, विक्रांत मोटो ब्लॉग्स चैनल है मेरा यूट्यूब का, शाम को मिलते हैं वहीं। ये क्या मतलब, अभी कोई नॉस चलाने वाला हो, ये चल रहा हो नहीं तो नेक्स्ट स्पीड डाउन चल रहा नहीं, अब आगे नहीं रहा होगा। आपका काम चला है, जो मर्जी है। पहली बार इस कैमरे ने अच्छा काम किया जो टाइम पे ऑन किया। ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी देर। तो हम पहुंच गए हैं जी धौलरा मंदिर। यहाँ लग रहा है कि भीड़ नहीं है ज़्यादा, पर जो मुझे लगता है वो होता नहीं है। आज यहाँ भीड़ ही भीड़ है,
आज Sunday बहुत ना। टाइम लगेगा, हम वही पहुंचेंगे सोलन 8-9 बजे। चलो तो पार्किंग में लगाते हैं कहीं गाड़ी। माय गॉड चाचा थैंक्स। तो हमने फ्रेम का एंगल कर दिया है सेट, क्योंकि गोलू को थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी और हमारे कोने से झांक रही हैं गुड्डू। तो हम पहुंच गए हैं धौलरा मंदिर। वाह, ये है धौलरा मंदिर, बिलासपुर का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर। और पीछे की जनता, हम सब आ गए हैं धौलरा मंदिर। और ये वाला ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसको मैं पूरा नहीं डालूंगा और मंदिर में दर्शन करने के कुछ शॉर्ट्स डालूंगा, उसके बाद हम आपको मिलेंगे। बाय। ये है बाबा नाहर सिंह जी का पवित्र स्थल, जिनको यहाँ बजिया जी भी बोला जाता है। जब राजा दीपचंद ने कुल्लू की राजकुमारी से विवाह किया तो विवाह के पश्चात रानी कुमकुम देवी को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। जब इस बात के बारे में छानबीन की गई तो ये पता लगा कि रानी कुमकुम देवी के साथ साक्षात बाबा नाहर सिंह जी भी आए हैं। तो एक रात रानी के स्वप्न में आके नाहर सिंह जी ने कहा कि यहाँ मेरा एक स्थान बनना चाहिए। और उसके बाद राजा दीपचंद ने बाबा नाहर सिंह जी की स्थापना 1653 ईस्वी में धौलरा मंदिर में की, जो कि आज भी यहाँ विराजमान है और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो कहानी बनी है जी ये कि यहाँ हो रही है बहुत जोर की बारिश। मेरे को वहाँ पानी गिर रहा है पीछे, बहुत जोर की बारिश हो रही है और हम फंस चुके हैं बारिश में। सारी जनता वाह 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 बैठी है, दूसरी जनता। गोलू लड़ गई है, यहाँ भी लड़ गई है मेरे साथ। और वो परे बेचारे, इसको कोई बैडमिंटन खरीद नहीं रहा है। कल रात से 10 बारी कुछ कर चुका है, करेगा करा है बार बार। ऐड टू कार्ट देख रहा है अपना, फिर उसमें देख रहा है कि वो स्टॉक में रहा भी है कि नहीं रहा है स्टॉक में। हाँ। अब करो, अभी कर दो। और उसको बर्थडे का डिस्काउंट भी हो रहा है उसमें अनलॉक। तो अभी हम अंशु को खरीद रहे हैं बैडमिंटन रैकेट 100 का, 100 रुपए का नहीं, 100 कंपनी का, इसका बर्थडे गिफ्ट। अभी बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट पहले ले लेने हैं। बारिश हो गई है थोड़ी कम और हम सोचते हैं कि यहाँ से अब निकलते हैं बारिश कम होने के बाद, क्योंकि हमने जाना है सोलन और बड़ी लंबी दूरी का सफ़र तय करना है आगे। ठीक है जी, मिलते हैं। चलिए चलिए चलिए, चलो चलो चलो। तो मंदिर में ना एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सभी बंदे देखेंगे, ये मंदिर परिसर है, ठीक है। यहाँ शूज़ एंड ऑल अलाउड नहीं है। मैं धौलरा मंदिर की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो शूज़ लेके चले हुए हैं। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो कहानी ये है कि इस बार हमने फ्रेम थोड़ी चेंज करी है, हम आ गए हैं फ्रंट फ्रेम में। और मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं अब दम पोखर से आगे। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, अब आगे तो गोलू का मूड हो गया ख़राब है। मतलब थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है और समझ नहीं आता है, क्योंकि हम आगे हमारा प्लान था कि खाना खुना खा के चलेंगे, पर मैंने बोला कि नहीं यार हम चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा। 1:30 बज गए हैं, 1:20 है मेरी घड़ी में इस टाइम, और हम लम्होल भी नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे ना एटलीस्ट भाई यार, कल से पूरे हफ्ते की दौड़ शुरू है। मैंने बोला कि हम आगे खाना खा लेंगे, हम निकल जाएंगे टाइम से, क्योंकि अगर मैंने ब्लॉग भी बनाना है, वीडियो भी बनाना है, तो वो अंधेरे में बना के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बनाऊँ तो फिर उजाले में ही बने, तभी बनेगा। आप बोलना चाहेंगे कुछ? इसका मूड ख़राब होगा। चलो आगे मिलते हैं, जहाँ हम लंच करेंगे, कुछ भी करेंगे यार, बड़ी भूख लगी यार, कुछ भी करेंगे। सिर दर्द हो रही है मेरी तो सच में, हल्की, बहुत हल्की है, मेरी बढ़ जाएगी थोड़ी देर में। पानी पी लो। पानी पीऊँगा। और ये कैमरा के सेटअप ने भी बड़ा तंग किया है। तो इनका जो डिजिटेक के माइक लगाए हैं भाई, यहाँ से लुढ़की आई है। रास्ते इतने खराब है ना, पता नहीं कि जो पट्टा है ना उसमें खा जाओ। 4 लेन बनाए जा रहे हैं आपके लिए, तो जब तक बनेगा नहीं तब तक 2 आदमी परेशानी होगा। तो हम पहुंच गए हैं जी व्यास कामधेनु होटल, जहाँ है आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल की भीड़। ओहो कार लगाने की गाड़ी कहाँ लगाए हैं? गाड़ी वो है पीछे भी गाड़ी नहीं है, किधर भी गाड़ी नहीं है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। बढ़िया।
बनती हुई 4 लेन क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं कामधेनु होटल। तो कहानी ये है कि जब हम दोनों साथ आते हैं तो हमारे 2 स्टॉपेज होते हैं। एक स्टॉपेज होता है अन्नपूर्णा स्वीट्स और एक स्टॉपेज क्या स्टार्ट होता है वहाँ से, और दूसरा स्टॉपेज होता है कामधेनु। और इसके बाद एक और स्टॉपेज ऐड हो गया इस बारी, बाबा बर्फानी मोमोज़ वाले भैया। तो इसके बाद हम वहाँ स्टॉपेज लेंगे और यहाँ खाएंगे थोड़ा बहुत कुछ, और उसके बाद हम चलेंगे। बाल थोड़े सेट कर दिए मैंने। मौसम गर्मी का भी है, बारिश का भी है। बारिश पहले लगी थी, अब बारिश हो गई है ख़त्म। तो कामधेनु का मैं देख रहा था मेन्यू। भाई साहब मेन्यू है, इतनी मोटी किताब है, तो इतनी मोटी किताब है। और इतनी मोटी किताब इसलिए रखी है क्योंकि कामधेनु में ऑफ़र चला है बड़ा ख़तरनाक। अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेन्यू 90% सेम बता दिया तो आपको मिलेगा 50% और। इतनी मोटी किताब ही, इतनी किताब तो हमारे 10वीं के मैथ के सिलेबस की नहीं होती थी जितनी इन्होंने मेन्यू में रखी है। क्वालिटी यहाँ अच्छी है, नो डाउट। हमने मंगवाया है एक नूडल्स और मैंने मंगवाया है छोले भटूरे और 2 चाय। हमारी कोलू जी ले रही हैं मज़े भटूरे, ठीक है, अच्छा है। और चाउमीन, गोलू की चाउमीन को बहुत ही बड़े बाउल में है। इतनी खा लोगी तुम? इतनी सारी खा लेंगे, भूख लगी है। एक चीज़ तो मैंने अब देखी, मेरी और इनकी टी शर्ट के कलर सेम है बिल्कुल। एडिडास ही हटाना है, मैंने कामधेनु लिखना है कि कलर सेम है। मैं उधर खड़ा हो जाऊँ तो सेम ही लगूंगा। ओह वाह। तो हमने ले ली है कामधेनु के बाहर से मिठाई। यहाँ मिलती है शुगर फ्री, जो कि हमारे एक सर हैं उनको बहुत पसंद है। चलते हैं जी अब आगे। खाना होना हमने खागे हो गए हैं फ्री, और मिलते हैं आपको आगे। भाई लोग जिन्होंने जिम्नी खरीदी है, जिन्होंने थार खरीदी है, जिन्होंने टोयोटा हेलिक्स खरीदी है, जिन्होंने इसुजू खरीदी है, जिन्होंने ऐसी कोई भी गाड़ी जो ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है वो खरीदी है, आप लोग ही हैं जिन्होंने एक ढंग का काम किया, जिनके पास दिमाग है। बाकी तो क्योंकि जो यहाँ के रोड की हालत है, मैं इस टाइम नमोल से आगे बराड़ी घाट की साइड जा रहा हूँ, जो इस रोड की हालत है भाई साहब, यहाँ तो ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ ही चलनी, ये तो एडवेंचर है ना। देखो आप देखो ज़रा रोड देखो आप आगे, सत्यानाश होगी ये गाड़ी की। जब हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन पता नहीं क्या ही मिट्टी घुसी की क्या घुसा, वही पंखा इतनी आवाज़ करे गाड़ी की। अब यार ये बेचारी छोटी सी सेंट्रो है, नन्ही मुन्नी सी, ये है नॉर्मल अच्छे रोड्स के लिए बनी हुई। अब भी देखना आप आगे देखना, आप देखते नहीं करता गड्डी है बेचारी। ओ फंस गए प्लीज मत फंसाना यहाँ पर। अभी देखना आगे रोड देखना ऑफ रोडिंग वाला फुल। तो हम फंस गए हैं जी जाम में, बुरी तरह जाम लग गया है, ऑफ रोडिंग वाला माहौल है। क्या करें। खाना खा के आ गया पर मज़ा, और बारिश का मौसम हो गया है बहुत ही ज़्यादा बारिश। क्या बादल है काले। आगे मिलते हैं। भाई साहब तूफान पड़ा है ना इतना, ओ भाई नेक्स्ट लेवल। ओ हो। ऐसे तूफान में बहुत मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना, कभी कभी बहुत मुश्किल। और बारिश आने वाली है, इतने काले बादल है ना, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। तो अब भराड़ी वाले रोड से हम एंटर होने जा रहे हैं, रोड जो कि जाता है बाया अर्की होते हुए सोलन। और इस रोड में आगे क्या क्या एडवेंचर हो रहा है और कितनी बारिश और क्या होने वाला है आगे, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में। तो बने रहिए विक्रांत मोटो ब्लॉग्स के साथ, व्हेन पैशन मीट रोड्स। बाय एक दिन के लिए आए मोटी क्यों लग रही है इसके अंदर? ये मैं मोटी हो चुकी हूँ आपके प्यार की वजह से। अरे पीछे क्या बैक सीट पर चली गई ना, तो भीड़ ज़्यादा हो सकती है। 71% बैटरी और 31.29 सेकंड की रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, बढ़िया। यहाँ से मैनेज अच्छे से हो जाएगा। थोड़ी ऊपर हाथ खेड़ जाओ ना बोलो, ठीक है, बढ़िया है। ओ पैगरा को मेरा क्लच